नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। खासकर कॉग्निटिव थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी। इन तीनों थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये क्या था? जीन पियाजे जो था वो स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक था और पियाजे ने बालक की बुद्धि विकास को जानने के लिए बच्चों को खोज का विषय बनाया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने से है। इसके अलावा समावेशन की बात आती है तो समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उन 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पियाजे ने जो स्टेज थ्योरी दी थी अपनी, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि उसकी क्या है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है वो बर्थ से 2 साल तक का रहता है। इसके बारे में डिटेल से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले इसके हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि पहला स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज, वो है सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा बर्थ से लेकर 2 साल तक रहता है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का होता है और ये उसके अंदर कुछ अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज, जो कि जिसको नाम दिया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसके अंदर 12 से ऊपर के बच्चों के या 12 से 18 तक के बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब इसकी अवस्था की बात करें कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन कौन सी अवस्थाएं थी, इसको हिंदी में हम जान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में हमने इंग्लिश में बात करी। इसको हिंदी में जो है, पहला जो स्टेज है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ओ सॉरी, 11 से आगे की होती है। इसके बाद इन ऑपरेशन में क्या क्या होता है, इन अवस्थाओं में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि हमारा सबसे लास्ट स्टेज है, उसके अंदर 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे लिए जाते हैं। इसमें जो बालक है वो लॉजिकल और उसकी लॉजिक की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता है। इसके अलावा बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद है थर्ड हमारा स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें बालक जो होता है 7 से 12 वर्ष तक का होता है। इसमें लाइनर थिंकिंग होती है। इसके बाद है प्री ऑपरेशनल। इसमें 2 से 7 साल के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें बालक के भाषा का विकास होता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी चालू हो जाती है और ईगोसेंट्रिक होता है, यानी बालक जो है वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरे के बारे में कम सोचता है। इसके अलावा कंजर्वेशन भी इसके अंदर शुरू हो जाता है। इसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, वो है बर्थ से 2 साल का। इसमें एक्सप्लोर थॉट थॉट जो होते हैं वो हमारे एक्सप्लोर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑब्जेक्ट को जो जानने की चीज होती है, ऑब्जेक्ट को समझना जो है वो यहाँ से शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। इससे बालक में नवीन सोच और विचारों का निर्माण होता है। इसके अलावा बालक की तार्किक क्षमता का विकास भी करना चाहिए और शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा और प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। जीन पियाजे के और भी कई सिद्धांत उन्होंने दिए थे, जिसमें निर्माण और खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा हम कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में अब जान लेते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ और हमने बाल विकास में इसकी काफी ज्यादा भूमिका जो है वो हमने देखी। दोस्तों, कोलबर्ग ने जो 3 नैतिक सिद्धांत बताए थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक का होता है। 4 वर्ष से पहले जो है, कोलबर्ग का मानना ये था कि बालक के अंदर नैतिक विकास जो है वो नहीं होता है और 4 वर्ष के बाद ही नैतिक विकास शुरू होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज उन्होंने परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष होता है। इसके बाद उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो कि 13 वर्ष से ऊपर तक के बालकों में होता है। इसके बाद नैतिक विकास की कई अवस्थाएं उन्होंने बताई। इसके अलावा पहली अवस्था है स्वकेंद्रित, जो कि 3 से 6 वर्ष, परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था के बाद।
इसके बाद हम इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। पहला है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक का होता है और इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होती है। यानी बालक जो है इसमें अपना ईगो सेंटर्ड होता है और बच्चा जो है खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। और नेक्स्ट अवस्था इन्होंने बताई परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है और इस अवस्था का बालक के सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जा सकता है। इसमें बालक को अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और उसी के अनुसार ही वो कार्य करना शुरू करता है। इसके बाद है थर्ड स्टेज, जो कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है क्योंकि बालकों का सामाजिक विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है, तो उसमें आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही कारण है कि उसे समाज में जो भी गलत हो रहा है वो उसे बदल डालने का प्रयास करना चाहता है या उसके प्रति अपना विद्रोह दिखाता है। यानी समाज में कुछ भी गलत हो रहा होता है तो ये उसको दूर करना चाहता है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसके बाद है लास्ट स्टेज, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, जिसमें नैतिक या चारित्रिक विकास अपनी चरम अवस्था पर होता है। इसमें भली भांति परिपक्वता भी ग्रहण हो जाती है और बाद में इसी प्रकार का भी विकास संभव हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके अंदर रूस के इस वाइगोत्स्की कौन थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की इसका पूरा नाम है। और इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको नाम दिया गया सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास जो है उसका जो योगदान है वो समाज का विशेष योगदान होता है और जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से दूर होता है और यही समाज जो है उसको सामाजिकता के पास लाता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा जो है वो माता पिता या उसके जो दोस्त होते हैं वहीं तक सीमित होता है, लेकिन किशोरावस्था में वो हम उम्र के सक्रिय सदस्य होते हैं। इसके अलावा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के बारे में और जान लेते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि बालक के सर्वांगीण विकास में उसके समाज का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा समाज की अन्य क्रिया अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक का विकास संभव होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही अपनी भाषा के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता है और समाज से जुड़ता है। तो दोस्तों ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि बालक जो है वो बचपन से ही अपनी भाषा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करता है और समाज के साथ जुड़ता है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संभावित विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी है। इसकी अवधारणा उन्होंने दी। इसका मतलब है कि किसी बालक के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य और किसी की सहायता के द्वारा किए गए कार्य के बीच अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र बताया है। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र या संभावित विकास क्षेत्र। यानी कोई व्यक्ति ने, किसी बालक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है और किसी किस और कुछ कार्य जो है वो किसी की सहायता से किया है, तो इसके बीच का जो गैप है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला है। अब दोस्तों ये तो हो गए हमारे जो थ्योरी थी। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। पियाजे कौन थे? ऑप्शन एक समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, खगोलविद या भूगर्भ शास्त्री। तो दोस्तों पियाजे जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे या कोलबर्ग। तो दोस्तों इसका सिद्धांत दिया था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रिय जनित कामुक अवस्था क्या होती है किशोरावस्था में? जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। तो दोस्तों इंद्रिय जनित कामुक अवस्था जो होती है यह है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, कोलबर्ग या स्किनर। तो दोस्तों इसका सिद्धांत दिया था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। दोस्तों वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चों की आधारहीन आत्मचेतना जो है उसका संबंध है किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन, सामीकरण,
समायोजन या सहकारिता। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब होते हैं? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या उपरोक्त सभी में? तो बच्चे जो हैं वो साथी समूह के साथ हमेशा ही सक्रिय रहते हैं, बाल्यावस्था में भी, शैशवावस्था में भी, किशोरावस्था में भी। बस उनके साथी समूह की जो मार्क है कि वो बच्चों के साथ रहेंगे या बड़ों के साथ रहेंगे, वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी कामक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों बच्चों के भाषा का विकास जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? 3 से 13 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 13 वर्ष के बाद या 10 से 13 वर्ष? तो दोस्तों इसकी लास्ट अवस्था जो कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक अवस्था है वो ये लास्ट वाला है, परंपरागत नैतिक स्तर। यह है 13 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग व परोपकार जैसी प्रवृत्ति कब पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था? दोस्तों सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग और परोपकार जैसी प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? जैविक, भाषाई या सामाजिक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषाई और सामाजिक दोनों पहलू की बात करी गई है, तो जैविक सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बालक द्वारा दिए गए या दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अच्छे लड़का लड़की अनुकूलन, कानून दंड व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन या सामाजिक संकुचन अनुकूलन? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत बताया था? संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? परिपक्वन, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप या भाषा? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है वह है सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अहम केंद्रिता, समायोजन या आत्मसातकरण? दोस्तों अगर हमारे पास कोई जानकारी है पहले से और हमें उसको नई जानकारी में परिवर्तित करना है या उसमें कोई बदलाव करना है पुरानी जानकारी में, तो उसे हम बोलते हैं आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण व वर्गीकरण करने योग्य होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करने वाला होता है। शैशव अवस्था तर्क का अनुप्रयोग व अनुमान लगाने में सक्षम होता है। या औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण करता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वो साधारण व वर्गीकरण करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों जो बालक जो है वो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है वो आएगा हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सीखता है परिपक्व होने से, वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, अनुकरण से या पुनर्बलन द्वारा? तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसमें। तो दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संगठन, समायोजन, आत्मसातकरण या सभ्यतारण? दोस्तों अगर आपने इसका पिछला क्वेश्चन देखा होगा सेम क्वेश्चन है। तो प्रचलित योजनाएं यानी हमारी जो पुरानी योजना है उसके अंदर कोई नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।